समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस व्रत का खास नियम क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरतालिका तीज को तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन रहेगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल और निराहार रह करके अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत धारण करती है। तो हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। प्रातःकाल हरतालिका तीज व्रत पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:03 से आरंभ होकर के तो 8:53 तक का समय रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा। हरतालिका तीज व्रत पूजा का मुहूर्त शाम के 6:33 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:51 का समय रहेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर 2021 को रात्रि 2:33 से आरंभ होगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर 2021 को रात्रि 12:18 तक रहेगी। यह व्रत 9 सितंबर 2021 को गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा विधि विशेष इस प्रकार से रहेगी। हरतालिका तीज की पूजा प्रातःकाल करना शुभ मानी जाती है। अगर यह संभव नहीं हो सके तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की बालू रेती या काली मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजा करने का विधान होता है। पूजा के स्थान को पुष्पों से सजाएं और एक पटला रखें। इस पर केले के पत्ते बिछा करके भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी का 16 उपचार से विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। माता पार्वती जी को सुहाग की वस्तुएं सारी अर्पित करें। भगवान शिव जी को वस्त्र और अंगोछा चढ़ावें। बाद में सभी चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान में देवें। पूजा के बाद तीज की व्रत कथा को अवश्य सुनें, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और रात्रि जागरण भी इस दिन करें। अगले दिन प्रातःकाल आरती करने के पश्चात माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें और हलवे का भोग लगा करके इस व्रत को खोलना चाहिए। तो हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार से होता है। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है। माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी तप को देख करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तभी से मनचाहे पति की इच्छा और दीर्घ आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत पर सुहागिन स्त्रियां नए वस्त्र पहन करके, मेहंदी लगा करके, 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। हरतालिका तीज के व्रत के विशेष नियम इस प्रकार से हैं। यह व्रत निराहार और निर्जल रह करके किया जाता है। अगले दिन प्रातःकाल पूजा के बाद जल पीकर के व्रत खोलने का विधान होता है। इस दिन व्रत रख करके रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, खाने की चीज़ें, फल, मिठाई आदि का दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।